450 साल पहले ये शाहजहां के दौर में ये मस्जिद तामीर करवाई गई। नवाब सादुल्ला खान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया और फिर इसकी बात आती है कि इसका नाम मैतर क्यों रखा गया। जो मालक हर हर दा जो हमारे बड़े हैं जी वो कहते हैं कि ये तकरीबन 450 साल पुरानी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है। ये बादशाही मस्जिद जो है ये इसके तर्ज अमल की इसको देखकर बादशाही मस्जिद बनाएगी। इस मस्जिद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मस्जिद मिट्टी और चूने से मिलकर बनी और अपने दौर की 450 साल पहले का एक ऐसा फन का शाहकार है जो कि काबिल दीद है, काबिल रश्क है। उस दौर में जिस मोहब्बत और लगन से इस मस्जिद के दरो दीवार सजाए गए, इस मस्जिद के अंदर रंग भरे गए, वो जो हैं वो देखने लायक है। और आज तक 450 साल गुजरने के बाद भी ये मस्जिद अपना वजूद उसी तरह कायम रखे हुए। तो ये चिन्नौर की ना पहली मस्जिद है, मतलब शाही मस्जिद तो है, लेकिन ये शाही मस्जिद से पहले की तामीर है। और इसमें अब तो काफी ज्यादा चेंजिंग है। उधर से भी कोई एक रास्ता था, वो रास्ता भी बंद हो गया। तो ये खुमा भी साथ है, ये खुमे से सारा मजा पानी बढ़ता था। ये सारे नीचे जेरे जमीन सुरंगें थी, अब तो बंद होगी, चेंजिंग होगी काफी। और नीचे से औरतें आती थी, पानी भरती थी और चली जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फहाद नकवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, चिन्योट एक कदीमी शहर होने के साथ साथ यहाँ सदियों पुरानी रवायात भी अपने अंदर समेटा हुआ है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये शहर के ऐन वस्त में पहाड़ी इलाका इसे कहा जाता है। महल्ला राजेवाली के नाम से ये मशहूर है और ये पहाड़ियों के दरमियान ये जो इलाका है ये घिरा हुआ है और शहर से तकरीबन ये कई 100 फुट जो है बुलंदी पर यह जगह वाक़ है। इस जगह पर मस्जिद एक मौजूद है जिसका नाम है जामिया मस्जिद मैतर। और मैतर मस्जिद के नाम के पीछे 450 साल की एक कहानी पोशीदा है। 450 साल पहले ये शाहजहां के दौर में ये मस्जिद तामीर करवाई गई। नवाब सादुल्ला खान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया और फिर इसकी बात आती है कि इसका नाम मैतर क्यों रखा गया। ये जामिया मस्जिद मैतर में एक मैतर नाम का शख्स हुआ करता था उस दौर में। ये वो लोग दास्तानें हैं जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पर चली आ रही। मैतर जो था वो एक ऐसी तबीयत का मालिक था, एक ऐसे अकीदे का मालिक था कि वो मस्जिद में भी आता था और मंदिरों में भी जाता था। उसके बारे में किसी को ये नहीं मालूम होता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जब उसकी वफात हुई तो उसके बारे में मुसलमान और हिंदुओं में आपस में तजाद बढ़ गया कि ये हिंदू है, हिंदू कहें कि हमें ये मैतर दिया जाए और हम इसकी शवाला मंदिर में शमशान घाट में इसको जलाएंगे। जबकि मुसलमान ये कहते थे कि ये तो मस्जिद में आता था तो ये मुसलमान, हम इसकी तदफीन करेंगे। तो उस दौर में लोगों का एक मुतफिका फैसला हुआ और उस फैसले में ये तय पाया कि इस मस्जिद के अंदर, जामिया मस्जिद मैतर के अंदर, इसकी मैयत रखी जाएगी और दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर तो इस शख्स की मैयत जो है यहाँ पड़ी रही तो फिर ये हिंदू है, इसको जो है वो शवाला मंदिर के अंदर जला देंगे। अगर इस शख्स की मैयत यहाँ से गायब हो जाती है, चली जाती है, ये उस दौर की लोगों का कहना था और ये लोग दास्तान है, अगर वो मैयत यहाँ से खुद ब खुद गायब हो गई या अगर ये अल्लाह लोग हुआ तो ऐसा मुइज़ा होगा तो फिर ये मुसलमान है, फिर इसकी तदफीन की जाएगी। तो कहा यह जाता है कि अगली दिन जब सुबह के वक्त तमाम लोग यहाँ पहुंचे तो मस्जिद में से जो मैतर था उसकी मैयत जो थी वो गायब थी। और उसके बाद हिंदुओं ने यह कहा कि मुसलमानों ने रात को मस्जिद की छत फाड़कर इसकी मैयत यहाँ से उड़ा ली है। लेकिन ये एक लोक दास्तान है, इसमें क्या सच्चाई है ये तो वक्त बता सकता है जो गुजर गया। ये मस्जिद वाकई बताती है कि मेरी तारीख बहुत पुरानी और शहर के ऐन वस्त में ये मस्जिद आज भी मुगलिया जो है दौरे हुकूमत की एक ऐसी निशानी है जो कि तारीख के पन्नों में ये लिखी जाती है। इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि ये मस्जिद बनाते वक्त इसमें पूरी दुनिया के जो नामवर फन के शाहकार लोग थे जिनका एक नाम था बनावट में, तज़ीनो और आइश में उनका एक नाम था, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और मुगलिया तर्जे जो एक उनकी बादशाह थी उसके ऐन मुताबिक इस मस्जिद को सजाया गया। एक इसमें मजे की बात यह है कि इस मस्जिद के दरवाजों की एक ऐसी चाबी मौजूद है जो कि एक ऐसी रवायती चाबी है जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को सामने लाती है जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अपने दौर की एक ऐसी मजबूत टेक्नोलॉजी वो चाबी आज मौजूद है। और आपको दिखाएंगे किस तरह वो मुगलिया तर्ज हुकूमत में चाबियों का वो इस्तेमाल किया जाता था कि उन चाबियों से कैसे कैसे स्क्रू घुमाते हैं, इस तरह वो चाबी को घुमाकर तालों को खोला जाता था और किस हद तक वो सेफ चाबियां थी। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जामिया मस्जिद मैतर की कितने साल पुरानी तारीख है और क्या इसकी रवायात है? कहा जाता है कि ये पहाड़ियों के दरमियान और वो एक पुराना कमरा, इस साइड पे कुआं, क्या इस हवाले से आप बताएंगे? ये मस्जिद ना 400 साल से ज्यादा अरसे की है। तो ये चिन्नौर की ना पहली मस्जिद है, मतलब शाही मस्जिद तो है। अच्छा। लेकिन ये शाही मस्जिद से पहले की तामीर है और इसमें अब तो काफी ज्यादा चेंजिंग है। पुराना वक्त था, अब्बू कहते थे कि जो मेरे वालिद साहब है
वो अपने मतलब वालिद साहब से सुनते थे कि ये जो फर्श है ना, ये फर्श भी नहीं था, यहाँ पे ये बगीचे बने हुए थे। अच्छा। मतलब जैसे पौधे लगे तामीराती हुए थे। पौधे लगे हुए थे खूबसूरती के लिए। तो ये हिस्सा था, ठीक है, रास्ता था, उधर से भी कोई एक रास्ता था, वो रास्ता भी बंद हो गया, ज़्यादा वक्त के हिसाब से चेंजिंग करनी पड़ी। तो ये खुमा भी साथ है, ये खुमे से सारा मज़ा पानी बढ़ता था, तब पानी का लेवल भी ऊपर था ज़मीन का। अब तो बहुत डाउन हो गया, लोग कहते हैं बंद कर दो, लेकिन हमने बंद कर ले, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बातें हैं, इससे बंद नहीं कर रहे। अगर काफ़ी लोग कहते हैं आस-पास सारे कुएं बंद हो गए हैं। तो ये जो ऊपर रूम था ना, ये कमरा रहाइश थी छोटी सी। यहाँ पे मदरसा की तालीम, और वो आपको बेहतर पता, पुराने वक्त थी, वहाँ पे मदरसे में इमाम मस्जिद का भी स्टे था। फिर उसके बाद वैसे कोई मेहमान आते थे, स्टे करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना ये फिर खत्म हो गया, फिर इधर तवज्जो नहीं दी, तवज्जो ना देने की वजह से ये बिल्कुल खंडर हो गया। अगर आप ऊपर जाए ना तो इस अंदर भी एक कमरा रास्ता है, छोटा सा रूम बना हुआ है, वो भी है, फिर हमने उसको भी बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा से ये चेंजिंग किया है, चेंजिंग करने की वजह से ना अब तो बहुत ज्यादा तो बिजी है। पहले तो मस्जिद का ओढ़ ही हो दिया था, लेकिन अंदर तो ऐसी की वैसी, बिल्कुल वैसी तामीरात है जैसे अंदर स्टार्टिंग से थी। फर्श वगैरह हमने नए बनवाए हैं वैसे ही, लेकिन बाकी मामला सारे वैसे के वैसे हैं। तो ये कुआं भी था, यहाँ से नीचे एक सुरंग रास्ता था, औरतें जो तब तो गैर मुस्लिम मतलब सिख हिंदू टाइप जो भी थी, वो पानी भी भरते थे, मुसलमान भी यहीं से पानी भरते थे। तो मेरे अब्बू कहते थे, जो मेरे दादा थे ना, वो भी यहीं से पानी भरते थे। वो मुझे कहते, उनके हाथ में एक बड़ी कीमती अंगूठी थी। अच्छा। वो नाक बड़ा कीमती था, वो भी गिर के अंदर चला गया। अब्बू कहते मुझे अभी भी याद है दादा की बातें, ठीक है, इसी कुएं में चला गया। यार वो तो अब लास्ट टाइम कईयों ने कहा कि ये बंद करवा दो, उनका यार ये अगर ये बंद किया ना, तो जो इसके ओपन होने की वजह से ना अंदर से गैस निकल जाए, तो इस वजह से ना इसको ओपन नहीं रहना। अगर ये बंद कर दिया तो सारा आसपास का जो मजा है ना, वो नीचे मतलब ना बैठ जाएगा, आवाज ना निकलने की वजह से। तो ये इसकी इश्यूज है, इसे ना बंद भी नहीं अच्छा, कर मतलब रहे। ये सारा इलाका जो है ये जेर जमीन सुरंगें ही हैं, कहा जाता हाँ, है। ये सारे नीचे जेरे जमीन सुरंगें थी, अब तो बंद होगी, चेंजिंग होगी काफी। और नीचे से औरतें आती थी, पानी भरती थी और चली जाती थी, ये सारा था सिस्टम। तो ये भी है आपके सामने, मस्जिद है तो काफी पुरानी। अगर अंदर से आपने देखी, अंदर से देख तो दी ऐसे आपने, नक्शो निगार कायम है आज। कनेक्शन निकाल काफी हद तक काम है, काफी हद तक चेंजिंग भी की है, लेकिन वैसे सेम काम नहीं हो रहा। और सेम काम के लिए बजट, पैसे भी काफी चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई और बजट का सिस्टम, मतलब प्रॉफिट का सिस्टम नहीं है, इनकम का सिस्टम नहीं है, हमारा अपना ही सिस्टम हमने खुद ही संभाला हुआ है, खुद ही चलाया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अच्छा निज़ाम चल रहा है। सर ये तकरीबन यानी कि जो हमारे बड़े हैं जी, वो कहते हैं कि ये तकरीबन 450 साल पुरानी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है। ये बादशाही मस्जिद जो है, ये इसके तर्ज अमर की इसको देख कर बादशाही मस्जिद बनाएगी। जिन्होंने बनवाई थी, जो नवाब सादुल्ला खान ने जब बनवाई, तो जब वो आए तो इसकी जो गलियां थी वो यानी कि छोटी पड़ गई, जिसकी वजह से उनकी वो जो थी सवारी वो यहाँ तक ना पहुंच सकी। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से यानी कि ये भी बनी रहे, क्योंकि अब इस पर बहुत मेहनत हो चुकी है, लिहाजा इसको यानी कि ये इधर बनी रहे और इसकी मुतबादिल बादशाही मस्जिद जो है वो फिर बनाएगी। और ये तकरीबन यानी कि हमारे जो बड़े हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे वालिद मोहतरम ने 35 साल तकरीबन जी इमामत खिताबत की है। और फिर तकरीबन 6 माह पहले उनकी वफात हुई है। उसके बाद फिर अब यहाँ पर ये इमामत खिताबत का काम मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। कहते हैं कि दीवारें बोलती हैं, जगह बोलती हैं। ये जो जगह आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये 450 साल पुरानी ये जगह, ये कमरा, ये ईंटें, ये मिट्टी, ये अपनी तारीख 450 साल पुरानी याद यहाँ पर अपना वजूद कायम किए हुए है। इस जगह पर ये जो आज आपको खंडर महसूस हो रहा है, ऊपर ये पहाड़ी है। ये जब मुगलिया सल्तनत में शाहजहां के दौर में नवाब सादुल्ला खान ने ये जामे मस्जिद मेहतर तमीर करवाई, क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान मस्जिद थी, फन का शाहकार था। तो उन्होंने उस दौर के जो इमाम मस्जिद थे, जाहिर बात है वो दूर दराज से होते थे, उनके रहने के लिए एक जो हुजरा जिसे कहते हैं, ये वो हुजरा तमीर करवाया। इस हुजरे में जो उस वक्त के इमाम मस्जिद थे वो यहाँ पर क़याम करते थे, जो कि बच्चों को पढ़ाते थे, नमाज अदा करते थे। जामिया मस्जिद मेहतर अपने अंदर एक ऐसे किस्से समाई हुई है जो कि हैरान कुन और परेशान कुन भी हैं। ये जामिया मस्जिद मेहतर इस वक्त ये आप देख रहे हैं, ये जामिया मस्जिद मेहतर है। और ये जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पर एक ऐसा कमरा जो एक बेसमेंट जिसमें बना हुआ था, और वहां से एक सुरंग बकायदा तौर पर निकलती है। मेरे साथ ये आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता जो जा रहा है, ये पहाड़ियों के ऐन दरमियान में ये मुकम्मल ये पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी इलाका, ये हर तरफ पहाड़ियों के दरमियान से एक उस जगह पर इमाम मस्जिद का उजरा था। और ये यहाँ से ये निकलते हुए ये जो जगह आज आपको वीरान नजर आ रही है, इसके साथ ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल मेरे पाँव के नीचे एक यहाँ पर भी बेसमेंट टाइप है, जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर भी सुरंग थी। और ये वो कमरा है जो कि मस्जिद के अंदर से निकलता है, जहाँ पर जो कहा यह जाता है कि ये मस्जिद के नीचे से एक सुरंग निकलती थी, जहाँ पर जो मुगलिया जो सल्तनत के लोग थे वो इस सुरंग
से आते थे और यहाँ पर क़याम पजीर होते थे और मस्जिद में अल्लाह पाक की इबादत के साथ साथ यहाँ पर वो जो हैं फ़न के शाहकार और वो यहाँ पर मामलात देखने को नज़र आ रहे हैं जो कि एक वाकई ही परेशान कुन है। अब ये दरवाज़ा, ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक तहखाना मौजूद और यहाँ पर एक सुरंग भी थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ जो है चीज़ें तब्दील होती गई, ये चीज़ें जो हैं खंडरात की जो हैं शक्ल इख्तियार करती गई। लेकिन ये अपने दौर की जो फ़न का शाहकार, एक तज़ीन व आराइश का शाहकार और एक ऐसी चीज़ के शाहकार ये चीज़ें थी जो कि आम देखने और सुनने को नहीं मिलती। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आर्किटेक्ट मौजूद हैं, वो नक्शे बनाते हैं, लेकिन ये उस दौर में ये तमाम लोग सादगी के उस दौर में भी ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई।